घर नहीं है, आप ऐसे ही रोड पे ही पैदा हुई थी? हाँ, रोड पे पैदा हुए। 10-10, 12-12 बच्चे हैं। 12-12 बच्चे करने के लिए क्या सरकार कह रही है? क्यों कर रहे हैं? अरे उनका मन क्यों कर रहे हैं? अरे मन करेगा तो बच्चे कर लोगे, मतलब इतने सारे, जनसंख्या बढ़ा लोगे आप। जनसंख्या बढ़ेगी तभी तो भारत बढ़ेगा। छोटी थी ना, मैं जब से रह रही हूँ यहाँ पे। शादी भी यहीं पे हो गया। ये बाइकें खड़ी हुई है झुग्गियों के बाहर, गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए पैसा रुपया है। पहले तो 2-4 ही थी, अब तो ये पूरा गांव बसा लिया इन्होंने यहाँ। योगी जी का बिल्डो तो चलना चाहिए। बोले बोगिया वजह बोगिया, हमसे क्या मतलब? ये जो मुजोरी कर रहे हैं खड़े होके, पागल है। तो अभी झुग्गियों के आड़ में सारे काम हो रहे हैं। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज में। देखिए, हम मौजूद है दिल्ली एनसीआर में, जहाँ से दिल्ली भी पास में पड़ता है और यूपी भी, मतलब कहा जाए दिल्ली यूपी का बॉर्डर है यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो रहते हैं झुग्गी डाल के। और आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि योगी जी है वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बिल्डोजर एक्शन कर रहे हैं। साथ में तमाम जितने भी घुसपैठिए अगर निकलते हैं झुग्गी बस्ती से तो उनको डिटेंशन सेंटर में भेजने का काम भी हो रहा है ऑपरेशन टॉर्च के द्वारा। अब तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है और उनकी झुग्गियाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार देखिए, झुग्गियाँ यहाँ पे हैं बहुत सारी, बीच में रोड है और इधर झुग्गियाँ है। अब झुग्गियाँ लगातार आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि झुग्गियों पे कार्रवाई हो रही है, इनके डिटेल्स निकाली जा रही है, अपने देश के हैं कि नहीं है, ये यहीं के रहने वाले हैं कि नहीं हैं, क्योंकि इन्हीं के आड़ में कई सारे रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं जो देश में फ्री राशन लेते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, तमाम सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। और फिर उसके बाद में हमारे देश में कई सारे जो दंगा फसाद होते हैं तो उसमें भी इनका हाथ सामने आता है, वो लोग उसमें नजर आते हैं। अब तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हो जनाब? जी, मेरा नाम खालिद है। खालिद, आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? जी, मेरे को तो हो गए यहाँ 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। आप भी झुग्गी में ही रहते हैं क्या? नहीं, मैं तो यहाँ रहता हूँ कॉलोनी में। अच्छा, कॉलोनी में रहते हैं आप। जी। क्या कहना चाहेंगे, आपने इन झुग्गियों को कब देखा, कब से यहाँ पे झुग्गियाँ आई? ये तो इन्हें हो गए 15-20 साल हो गए इन्हें भी। 15-20 साल हो गए। जी। तो ये झुग्गियाँ कम हुई है या बढ़ गई हैं? नहीं, बढ़ गई हैं। पहले तो 2-4 ही थी, अब तो ये पूरा गाँव बसा लिया इन्होंने यहाँ पे। पूरा गांव मतलब आसपास का पूरा एरिया बस गया? ये तो यही है क्योंकि उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, पूरा मतलब पूरा क्षेत्र रिकवर कर रखा है इन्होंने एकदम। मतलब पूरा इधर रिकवर कर रखा है, इसके इधर भी जाएं और उधर भी जाएं। उधर भी, उधर भी, उधर भी, हर जगह। हर जगह। तो आपने ये झुग्गियाँ मतलब पूरी हर जगह 20 साल में झुग्गियाँ ये बस गई पूरी? जी। अच्छा, कहाँ से लोग हैं ये? मतलब ये तो नहीं पता होगा, मैं तो इतना खास इन्हें जानता नहीं। मैं तो इनके बीच में कोई रोहिंग्या घुसपैठिए भी रह रहे हैं क्या? नहीं मैम, ये मेरे को पता नहीं है कि घुसपैठिए रह रहे हैं नहीं रह रहे। अच्छा, योगी जी का बिल्डोजर चलाने की बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन। वो बिल्डोजर तो आता रहता है यहाँ पे। आता रहता है। हाँ, वो 3 दिन आएगा लगातार। इन्हें पता कि 3 दिन आएगा, चौथे दिन नहीं आएगा तो दोबारा ओके कर देंगे। झुग्गी लगा लेते लग जाती हैं। अच्छा, खाने कमाने वाले हैं सब? जी जी, सब खाने कमाने वाले। अच्छा, बाइक वाइक भी खड़ी हुई है इनकी? हाँ, बाइकें खड़ी हैं इनकी सब। पैसे वाले हैं क्या सब पैसे वाले हैं कोई। अरे भैया, झुग्गी में पैसे वाले लोग रह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अरे दट्टेरा भी वहाँ रास्ते में लगा है। वो बस लगी नहीं रास्ते में। ट्रैक्टर भी है क्या किसी का? हाँ, वो बस लगी हुई। तो अभी झुग्गियों के आड़ में सारे काम हो रहे हैं। योगी जी का एक्शन होना चाहिए इन सब चीजों पे। बिल्कुल होना चाहिए जी। अच्छा, बिल्डोजर एक्शन को आप सही मानते हैं? बिल्कुल जी, सही मानते हैं हम तो। सही मानते हैं। देखिए, यहाँ पे जो अवैध झुग्गी में रह रही हैं ये तो खैर आग ताप रही हैं। कितने साल से रह रही हैं आप यहाँ पे? 20 साल से। 20 साल से रह रही हैं? हाँ। अच्छा, आपकी शादी को भी तो 20 साल नहीं लग रहे? नहीं, मतलब पहले से रह रही थी, छोटी थी ना, मैं जब से रह रही हूँ यहाँ पे। जब से रह रही हैं? हाँ। अच्छा, शादी भी यहीं पे हो गया? हाँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, अवैध धंधे भी होते हैं यहाँ झुग्गियों में? नहीं तो दंगे कौन करेगा, तो या तो सारे अपने रहते हैं। धंधे, शराब और आपके सब? नहीं, यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा, नहीं। घुसपैठिए भी रहते हैं, रोहिंग्या कोई यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं यहाँ पे? नहीं तो कोई नहीं, मतलब यहाँ पे जितने सारे लोग रहते हैं अपने अपने सारे हैं। जंगल एरिया है, किसी का घर वर कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ खुले फुटपाथ पे रह रहे हैं। देखो यहाँ पे कोई कुछ नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कब्जा कर लेंगे आप? हाँ, अगर जो सरकार दे रहे हैं कि आप गरीब यहाँ पे रहो, तो गरीब कैसे रहेगा? ऐसा रहेगा जब तक एक गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिलती है, जब तक एक गरीब बाल बच्चों को पढ़ा खाते रहते हैं। बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? हम नहीं पढ़ाए अभी। कह
कल को आप कहेंगे कि बाल बच्चों को नौकरी चाहिए तो कैसे देगी सरकार नौकरी? नौकरी देगी जब गरीब आदमी आप कितना पढ़े लिखे? ठिकाना नहीं तो पढ़ा आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम कुछ नहीं है पढ़े तो लिखे। कैसे आपको नौकरी दे देगी सरकार? हाँ ये तो बात सही है, मैं क्या करे, माँ बाप की पोजीशन उस समय गलत थी, पढ़ा लिखा ये नहीं। झुग्गियों में रहने वाले हैं। एक और सवाल ये खड़ा होता है कि भैया ऐसे कैसे नौकरी मिल जाएगी, कैसे सरकार को भी तो कुछ चाहिए कि आपके अंदर कुछ हो। वैसे स्किल बेस्ड कोर्स भी होते हैं। फिलहाल देखिए ये जो झुग्गियां हैं, ये जो आपको दिख रही है, यहाँ पे बाइक वाइक खड़ी दिख रही है। देखिए बाइक, ये बाइक खड़ी हुई है स्प्लेंडर, ये बाइकें खड़ी हुई हैं झुग्गियों के बाहर। ये दिल्ली एनसीआर का नज़ारा है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पे ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे अवैध, ये देखिए नई ये बाइक नई खड़ी हुई है झुग्गी में। अरे हट जी भाई, साइड है आप लोग। ये नई बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे। गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए पैसा रुपया है, सब कुछ है, लेकिन अगर ये अपने देश के हैं, अगर ये अपने देश में लखनऊ और अयोध्या और हरदोई और उन्नाव से रहने वाले हैं ये लोग उत्तर प्रदेश के, तो इनके पास किराए के लिए भी तो भाई पैसे होंगे। गाड़ी खरीद रहे हैं लोग। 1-1 लाख रुपए की गाड़ी है, बताओ। हैं? इनसे बहुत करो, इनकी गाड़ी। आपकी गाड़ी है? तो कैसे अवैध अतिक्रमण करके रह रहे हैं आप? अवैध अतिक्रमण करके कैसे रह रहे हैं? हाँ? अवैध कब्जा करके रह रहे हैं आप लोग तो आप जमीन दिलवा दो तो हर ले। अरे मैंने तो बाइक भी नहीं दिलवाई, बाइक भी आपके पास आ गई है। तो आप दिलवा दो, यही लेकर खड़ी चल दिया बता बोलने के लिए। अरे यही लेके क्या, मैं तो सवाल कर रही हूँ। आप अवैध अतिक्रमण सवाल कर, नहीं, आप अवैध कब्जा करके झोपड़ी भी बना ले, आप अवैध कब्जा करके झुग्गी भी बना ले। हम सवाल करें तो कहने की हमसे खरीदवा दो। अरे मकान बना लिया इसमें हमने। अरे भाई मकान नहीं बनाए, अवैध कब्जा करके तो रह रहे हैं। लोग कब्जा इसमें। अरे मैं क्यों कर लूंगी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाई। तो फिर हम भी तुम्हारी तरह नहीं है। बाइक खरीद रहे हो आप। तो हम तो 4 पहिया से चलते, हम बाइक से लिया तो क्या बुरा हुआ? अरे भाई आप लोग यहाँ पे जो आप बोल रहे हो, आप अवैध अतिक्रमण करके रह रहे हो। बाइक आपके पास, किराए पे भी तो आप रह सकते हो। आज पैसा दे दो, रहने किराए से। अरे पैसा तो बाइक के लिए भी नहीं दिया मैंने, तो बाइक तो आ गई ना आपके पास। किस्तों पे लाए, किस्तों पे लेके आए और 5,000 तो भाई, रुपए की तो गाड़ी किराए पे रहने में क्या दिक्कत है? तो 5,000 रुपए कहाँ से लाएंगे महीने? योगी जी का बिल्डोजर चलना चाहिए। तो बोले बोगिया वजह बोगिया, हमसे क्या मतलब? योगी से मतलब बिल्डोजर से डर नहीं आप? डर किस बात का? डर नहीं आपको? वो हमारे वोट से वो राजा बना, हमारे वोट से गिर भी जाएगा वो। अच्छा वोट आपने दिया था? और का तुमने दिया था? वोट आपके वोट से सिर्फ योगी जी बन गए। एक वोट सरकार गिरा सकती है तो एक वोट वो सरकार बना भी सकती है। क्या कह रही हैं आप? नातेदार की है। नातेदार की है। हाँ, और ये जो मुजोरी कर रहे हैं खड़े होके, पागल है। पागल है ये। क्या करी बिटिया हो, हम बूढ़ी चलिए जाएंगे, हम देखने आ रहे। मैं सबसे करके आ रही हूँ। अब ये मुजोरी जिस तरीके से कर रहे हैं, एक वोट सरकार। देखो हमारी सुनो। अरे रुक जाइए 1 मिनट, अगर आपकी तरह सुनिए 1 मिनट, आप मुझसे मुजोरी मत करिएगा, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अगर आपकी तरह बहुत सारे लोग सोचे कि किराया बचाने के लिए, दिल्ली में सभी लोग खाने कमाने के लिए आ रहे हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश के हरदोई से रहने वाली हूँ, अगर मेरे माँ बाप भी सोचते हैं कि पैसा बच जाए, किराए पे रह लेते हैं, तो कैसे वो आज मुझे पढ़ा लिखा पाते, कैसे आज मैं यहाँ पे खड़ी होती। तो देखिए अवैध कब्जा करके लोग, अगर सभी लोग दिल्ली के पार्कों में कब्जा कर लेंगे, दिल्ली के रोड पे कब्जा कर लेंगे, तो क्या क्षेत्र रह जाएगा, क्या विकास होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, ये बताइए आप। आपका हो गया? हमारी सुनो, ये गरीब बच्चे हैं, सब छोटी जात से हैं, ये 10-10, 12-12 बच्चे हैं, ना कोई सर्विस है। 12-12 बच्चे करने के लिए क्या सरकार कह रही है, मैं कह रही हूँ? अब उनका क्यों मन कर किया। रहे हैं? अरे उनका मन क्यों किया, कर रहे हैं? किया। अरे मन करेगा तो बच्चे कर लोगे, मतलब इतने सारे, जनसंख्या बढ़ा लोगे आप। अब जनसंख्या जनसंख्या बढ़ा रहे लोग। हाँ। जनसंख्या बढ़ेगी तभी तो भारत बढ़ेगा। और जनसंख्या में जो दूसरे देश वाले चढ़ जाएंगे तुरंत। अच्छा। और जो अपने देश की जनसंख्या जो दूसरे देश वाले क्या है? आपका नाम क्या है? अब्दुल खान। भाई अब्दुल खान नाम है, जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मेरे साथ मुजोरी कर रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करो। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी पहचान होनी चाहिए। ये देश में आके जब पत्रकार आता है तो वो सवाल करता है, उससे मुजोरी करते हैं और साफ तौर पे कहते थे 10-10, 12-12 बच्चे पैदा होना चाहिए। 10-10, 12-12 बच्चे आप पैदा करेंगे, सरकार आपको खिलाने के लिए देगी, नौकरी नहीं होगी तो आप सरकार पे बोलेंगे। 1 वोट के लिए आप लड़ रहे हैं, बाइक आपने खरीद ली, सरकार से रहने के लिए जमीन आप मांग रहे हैं, आप सब कुछ करें क्योंकि आपका नाम अब्दुल है। बच्चे भी कर लो, सरकारी नौकरी भी मांग लो, देश में दंगा फसाद भी आप ही लोग कर लो। ये और हाथ में ओम भी बनवा रखा है, तो आप सरकार के साथ डबल फ्रॉड कर रहे हैं।
धर्म से हिंदू पैसे मुसलमान। हाँ, तो ये देखिए, ये है इनकी हरकतें। फिलहाल आप लोगों को जो झुग्गी बस्ती की मैंने तस्वीरें दिखाई, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो झुग्गी बस्ती का नाम भी बदनाम करते हैं, और ऐसे लोग हैं जो पत्रकारों के साथ बदतमीजी भी करते हैं। सवाल जवाब कर दो तो उल्टा पत्रकार पे चढ़ जाते हैं, ऐसे करते जैसे हमने ही गलत कर दिया हो। खुद अवैध कब्जा करके रहते हैं, खुद अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। सरकार जब बिल्डोजर लेके आती है तो इनकी झुग्गियों पे चलाती है, बिल्डोजर एक्शन होता है, उसके बाद फिर झुग्गियां बना लेते हैं। तो देखिए, झुग्गियां देख रहे हो, तमाम झुग्गियों को लोग हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद, और ये जो बच्चों की संख्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, पढ़ते लिखते भी नहीं है। अब क्या आने वाला भविष्य होगा, फिर सरकार पे बहुत सारी चीजों को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं? भूखे तो मरते हैं, ना घर है रहने के लिए और ना कहीं जमीन है, तो कहाँ पे जाए झुग्गी ना लगा के। कहाँ से आई हैं आप? हाँ, जिला हरदोई से। हरदोई से आई हो? हाँ। हरदोई में आपका घर कितना बड़ा है? कुछ भी नहीं है घर, ऐसे मतलब घर नहीं है, आप ऐसे ही रोड पे ही पैदा हुई थी? हाँ, रोड पे पैदा हुए। अच्छा। सारे रोड पे पैदा हुए, सारी झुग्गियों वाली पैदा हुए रोड पे। अच्छा। हाँ। अरे तमाम लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के पास में गाड़ियां हैं, बाइक मैंने कितनी सारी दिखा दी। वो देखिए गाड़ियां हैं। आज के बच्चे हैं ना, हाँ। वो लोन पे चला सकते हैं, पैसे किस्त में ले लेते हैं। 100 बार तो मुझे ठीक ठाक दिख रही हो, कहाँ से गलत दिख रही है? क्यों नहीं गलत? आप अवैध कब्जा करके ही रहना चाहती हैं सरकार से? नहीं, कब्जा क्यों करेगी, हमने टाइम पास करने के लिए रहते हैं। टाइम पास करने के लिए भाई झुग्गियों में रहा जाता है, क्या बात? और क्या बात है, टाइम पास करने के लिए झुग्गियों में रह रही है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या लगता है योगी जी का बिल्डोजर यहाँ पे चलेगा? क्या यहाँ पे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? वो खैर समय बता देगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।